नमस्कार। भूमि न्यूज़ पलामू के विशेष कार्यक्रम एक खास मुलाकात में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब इकाई के अध्यक्ष और किसान आंदोलन में 13 महीने तक लगातार धरना पर बैठने वाले किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल सिंह। हम उनका स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आपसे बातचीत के दौर में हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि 13 महीने तक जो किसान आंदोलन चला जी और उसमें आप सक्रिय भूमिका में रहे जी, तो उस आंदोलन के बाद आप उसका प्रभाव किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, एक तो मैं आपके साथ बात ये क्लियर कर दूं कि 13 महीने का आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर था जी। 13 महीने से पहले जो किसान संगठनों की किसान आंदोलन की हालत थी और 13 महीने के बाद आज जो किसान संगठनों, किसान यूनिटी, किसान आंदोलन के हालात हैं, वो 13 महीने से पहले जो आंदोलन था उससे क्वालिटेटिवली बहुत ऊपर चला गया है। दो कारण से मैं बोलना चाहता हूँ। नंबर 1, उससे पहले कुछ किसानों के मुद्दों के ऊपर कंसेंसस नहीं था जो इस आंदोलन ने बना दिया है, जैसे एमएसपी, कर्ज मुक्ति, किसान पेंशन, फसल बीमा, पावर बिल 2020। इन मुद्दों को एक कंसेंसस का मुद्दा, एक फोकस हो गया पूरे देश में, राइट फ्रॉम उड़ीसा टू राजस्थान। एक दूसरा ये है कि 13 महीने का जब आंदोलन शुरू हुआ उससे ठीक 1 महीना तक हमारे पूरे देश के संगठन बिखरे हुए थे। तो इस आंदोलन के शुरू होने से पहले पंजाब के कुछ संगठनों में एकता हुई। वो एकता के चलते हुए एक आंदोलन, 3 जो कृषि ऑर्डिनेंस जारी हुए थे, बाद में बिल बन गए, कानून बन गए। वो जो 3 कानूनों के विरोध में आंदोलन, बाकी मुद्दे भी हमने उसके साथ जोड़े थे। उस आंदोलन ने जो यूनिटी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, ये संगठनों को आपस में एक बैनर, जिसको संयुक्त किसान मोर्चा हम कहते हैं जी, वो एक्चुअली देखिए, अब 7 नवंबर 2020 को गुरुद्वारा रकाबगंज में किसान संगठनों की बैठक में वो बना, नाम वो दिया गया था संयुक्त किसान मोर्चा जी। तो ये 7 नवंबर को हम उसको बना के उठे हैं जी। 26 नवंबर को दिल्ली की तरफ आ गए। तो 26 नवंबर को दिल्ली की तरफ आके ये फिर 13 महीने जो आंदोलन चला उसमें ये यूनिटी, बिकॉज ये यूनिटी अगर नहीं होती और यूनिटी में कंसेंसस अगर नहीं होता तो उसमें लगातार एक शांतमय आंदोलन नहीं होता, तो ये 3 कानून का वापस होना भी मुश्किल था। लेकिन ये 3 कानून जो वापस हुए उसने हमारे किसान संगठनों में एक बहुत ही एनकरेजमेंट पैदा की। और आज 13 महीने के उस आंदोलन के बाद थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, इलेक्शंस को लेके आई थी, या मोदी के साथ जो एग्रीमेंट हुआ उसको हम कैसे उसको कंज्यूमेट करें, कब उसको क्लाइमेक्स, बल्कि उसको कैसे हम सम अप करें, इसका डिफरेंसेस आए थे, लेकिन उनको हमने सरपास किया। और आज लगातार संयुक्त किसान मोर्चा, अभी मैं उदाहरण एक ही देना चाहता हूँ कि अभी पहलवानों के मुद्दे में संयुक्त किसान मोर्चा ने 28 मई, 1 जून, 5 जून की जो कॉल्स दी पूरे देश के लोगों को, उसमें इतना व्यापक मोबिलाइजेशन हुआ। और हमारा ये मानना है इस व्यापक मोबिलाइजेशन के चलते हुए ही मोदी गवर्नमेंट के स्पोर्ट्स मिनिस्टर को पहलवानों के साथ बात करके एक मुद्दे को कुछ हद तक सुलझाने का वायदा करना पड़ा। तो ये जो मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि संयुक्त किसान मोर्चा साउथ, क्योंकि दिल्ली में आंदोलन था, आज तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, एवरीवेयर किसानों के संगठन, जैसे मान लीजिए हम झारखंड में हैं, झारखंड में 5 संगठन है या 15 संगठन है या 25 संगठन है। इनको अगर कोई, हम जैसे आज हमारे संगठन को हमने जिम्मा दे के चला कि ये हमारा ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी, यहाँ कोई संगठन, अगर हम इसको इकट्ठा करते हैं तो बहुत खुशी खुशी
हर संगठनों संयुक्त किसान मोर्चे में आता है और ये माहौल पूरे देश किसानों की एकता बढ़ी है जी बढ़ी। किसानों की एकता जब बढ़ी तो हमारे ये समझने और पूछने का मतलब यह था कि किसी भी आंदोलन का प्रभाव क्या राजनीति पे पड़ा? अगर राजनीति पे पड़ा तो फिर बीजेपी किस रूप में फुल फ्लेजेड बहुमत से आया? नहीं, मुझे लगता है ये बात, देखिए आप, आंदोलन में बीजेपी, मैं खुद ये मानना चाहता हूँ या खुद बहुत लिविंग एक्सपीरियंस से निकला जी। जब हम सिंघू बॉर्डर पर आके बैठे थे जी। तब पत्रकार भी, कुछ मीडिएटर लोग भी ये बोलते थे कि मोदी जी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, मोदी मुर्दाबाद नारा नहीं लगाना केंद्र से। लेकिन उस आंदोलन में जो हमारे पंजाब में आता है कि जो जिसकी जुबान में दम नहीं था वो जुबान चलने लगी, जिसका पेन नहीं लिख रहा था वो लिखने लगा, जो गा नहीं रहा था वो गाने लगा। ये एक जो एनर्जी और ये एक क्वालिटेटिव एक संघर्ष करने की या एकता बना के लड़ने की जो ताकत पैदा की, ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कितनी बदली या कितनी बदलेगी ये अलग बात है। लेकिन हमारा ये भी मानना है कि उस समय बंगाल में एक रोल अदा किया, यूपी में हमारी तरफ से जितना एक प्रयास करना चाहिए था एज मिशन यूपी, जो हमने अनाउंस भी किया था, वो मिशन यूपी में हमारे ताकतें जो है वो पूरा काम नहीं की। कल भी हमें बता रहा था कोई कम से कम 40-45 ऐसे असेंबली हल्के थे जहाँ 500,000 वोटों से जीता ये योगी जी बीजेपी। अगर हमारा मिशन यूपी में सभी संगठनों के लीडर, सभी रीजनल अपोजिशन पार्टीज, पूरी अपोजिशन पार्टीज, इंटेलेक्चुअल्स, वो कोई ग्राउंड लेवल वर्क करते जैसे अभी कर्नाटक में हुआ है। जी जी। कर्नाटक में मैं बहुत दावे से कह सकता हूँ हमारे किसान संगठनों ने, मजदूर संगठनों ने, दलित संगठनों ने, अल्पसंख्यक संगठनों ने एक ऐसा रोल अदा किया है कि कर्नाटक की हार कांग्रेस को नहीं मिली, कांग्रेस ने नहीं जीती, लेकिन कर्नाटक में वो हमारे जो सिविल सोसाइटी के ग्रुप हैं उन्होंने दिन रात पिछले 6 महीने काम किया, तब जाके एक पूरा माहौल है जो बीजेपी के खिलाफ कर्नाटक में बना। मैंने अगर हम देखें तो कुल मिलाकर किसान आंदोलन का प्रभाव सांगठनिक मजबूती को लेकर दिखता है, संगठन की मजबूती और संगठन की रणनीति बनाने की दिशा में यह सफल हुआ है। नहीं, पॉलिटिकली भी हम देखते हैं, पॉलिटिकली भी किसान आंदोलन ने शुरू से ही 3 कानून लेने के कारण, एमएसपी का मुद्दा नहीं मानने के कारण और खासकर सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक इश्यूज में जो मोदी आरएसएस जो कर रहे हैं उनको भी हम ऐसे नहीं, वो हम उसको बिल्कुल कंसिडर करते हैं। और इस तरह का मोर्चे में चर्चा है कि ये जो फाशिस्ट सरकार है जिस तरह की, इसको सबक सिखाना होगा। वो चाहे कर्नाटक का जो मॉडल है उससे सिखाया जाए, वो जो सिंघू टिकरी बॉर्डर का आंदोलन था उसको बना के सिखाया जाए। और मैं ये दावे न कह सकता हूँ कि आंदोलित भारत के लोग ही इलेक्शन के समय में उनका इलेक्टोरल माइंड जो है वो अगर सब्जेक्टिव फोर्सेस उसको प्रॉपरली हैंडल करें तो इजीली एंड बोलिए कि डिसिसिवली चेंज हो सकता है। लेकिन एक वो वातावरण जिसमें कोई चार्जिंग कुछ नहीं है, चार्जिंग कोई नहीं है, एक हम बोलते हैं उसको साइंस में बोलते हैं कि एक तरह का न्यूट्रल सा एलिमेंट, न्यूट्रल एलिमेंट उसको एक पार्शियल पॉलिटिकल उसकी तरफ ले जाना, इनर्ट मास कुछ नहीं करता है, चार्ज पार्टिकल कोई एक्टिविटी करता है। तो माइंड शुड बी चार्ज्ड बाय द आंदोलन से माइंड चार्ज होना चाहिए। उस चार्ज्ड माहौल में फिर एक कॉन्शियस एफर्ट होना चाहिए जिसमें वो जो माइक्रो लेवल पर सोशल इंजीनियरिंग, कल्चरल इंजीनियरिंग वो एक्ट होना चाहिए, जो एक घर जो केजरीवाल ने कभी दिल्ली में किया था। जो कहने का मतलब यह है कि आपके आंदोलन से सोशल इंजीनियरिंग की शुरुआत हो चुकी है और इसकी निरंतरता जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप पलामू में आए तो पलामू में किसानों की स्थिति कैसी लगी?
देखिए पलामू में हम घूमे नहीं, हम तो आए हैं, साथियों ने एक हाँ, कुछ लोगों से पंचायत रखी हाँ। थी, उन लोगों से बात करने के बाद हमें बल्कि झारखंड का टोटल जो जितना ये बल्कि रिसोर्सेज का रिच प्रांत है जी, हर तरह के मिनरल्स हैं, हाँ, फॉरेस्ट है, अच्छा कुछ प्रॉब्लम है, पानी की दिक्कतें हैं कुछ, तो हमें लगता है कि यहाँ की गवर्नमेंट या सेंटर की जी। गवर्नमेंट उनको छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, ये सेंट्रल इंडिया के कुछ ऐसे देश प्रांत हैं जिन प्रांतों की लोग जिसके पास जो कुदरती संपदा है बहुत अमीर है उससे, नंबर 1। नंबर 2 ये भी हम कह सकते हैं कि पूरे भारत के बाकी प्रांतों की जरा मेहनत करने वाले लोग हैं। नंबर 3 वही विशाल वातावरण उसी तरह का डाइवर्सिफाइड हर जगह मिलता है। तो अगर कोई दिक्कतें हैं, अभी हम देख रहे थे कि पानी की, सब साथियों ने बोला पानी की बहुत दिक्कतें हैं, आदिवासी इलाकों में फॉरेस्ट लोगों को उखाड़ा जा रहा है, जमीन उनकी पटे बल्कि एक बोलो के नेट के जरिए कुछ दूसरे लोगों के पास जा रही है। तो ये जो हमने यहाँ साथियों से आज बोला भी है कि एक पूरा झारखंड सेंटर एक चार्टर ऑफ डिमांड्स जो किसानों का भी हो, भूमि जो मालिक हैं उनका भी हो, और भूमिहीन किसानों का भी हो और मजदूरों का भी हो, एक चार्टर ऑफ डिमांड बना के आने वाले दिनों में हम अपने संगठन के जरिए भी और संगठन के जरिए संयुक्त किसान मोर्चा को ऑर्गेनाइज करके कंसोलिडेट करके अब झारखंड में मजबूत करेंगे। और संयुक्त किसान मोर्चा का इतना दबदबा है पूरे देश में कि कोई भी संगठन अकेला भी हो, जब वो कॉल देता है तो लिखता है कि संयुक्त किसान मोर्चे का कॉल है। और अभी मैं बैठा ही था वहाँ कि मुझे एसपी अम्बाला से फोन आया, कोई संयुक्त किसान मोर्चा ने कॉल दिया है क्या? मैंने कहा भाई मुझे तो नहीं पता कोई संयुक्त किसान मोर्चा का कॉल है, लेकिन कोई न्यूज में आया कि संयुक्त किसान मोर्चा का, तो उससे के साथ प्रशासन एकदम हिल जाता है। झारखंड में भी हम चाहेंगे कि हमारा क्रांतिकारी किसान मजदूर यूनियन और मजबूत हो, संयुक्त किसान मोर्चा मजबूत हो, हमारे सामने एक कंक्रीट डिमांड चार्टर का 1 2 3 4 करके डिमांड्स हो, और जनता को गोलबंद करते हुए प्रशासन के साथ एक रेजिस्टेंस में जाते हुए लोगों को एक एंटी स्टेट एंटी कॉर्पोरेट एक संघर्ष में डालते हुए मैं ये सोचता हूँ कि ये मुद्दों को एक हद तक हल किया जाए, मैंने कहा पूरे हल हो जाए। जी, पलामू की धरती पे आके किसानों को एक दिशा देने का जो काम किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।